क्यों चला जाता है? क्योंकि ब्रजवासियों को कर देना पड़ता है। कंस उनसे कर वसूल करता है। वो कर के रूप में दूध, दही, माखन यही सब जाता है। तो ब्रजवासियों के पास कुछ भी खाने को नहीं बचता है। ठीक है, भगवान जो लीला करते हैं उसके पीछे एक अभिप्राय होता है। जो उन्होंने माखन लीला की है, माखन चोरी की लीला, उसका भी एक प्रयोजन है, उद्देश्य। हमने आपको कहा बिना उद्देश्य के जीवन बेकार है। बिना उद्देश्य का किया हुआ कोई भी कार्य बेकार है। हर किसी कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, तब वो कार्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण का माखन चोरी के प्रति भी एक उद्देश्य है। क्या है? भगवान ने देखा कि कमाते हैं ब्रज वाले और खाते हैं मथुरा वाले। ये गलत हो रहा है, इनके साथ अन्याय है। ज्यादातर लोग अपने ही बारे में सोचते हैं ना। परमात्म तत्व है क्या? परमात्म तत्व किसे कहते हैं? जो सबको भलो करे, जिससे सबका भला हो, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे संसार की ये गति नहीं है। हमारे संसार की गति ये है कि लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, बहुत कम। देखिए, भगवान ने सोचा कि मैं दूध, दही और माखन ये सब कुछ मथुरा जाना रोकूंगा, बेचना भी बंद करवाऊंगा, और जो कर वसूल होता है ये भी बंद करवाऊंगा, सब बंद करवा दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा। इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भगवान ने कहा, एक दिन सखाओं के बीच में दो टोली एक बनाई, उसमें बैठे थे उससे, और एक सखा से पूछने लगे। क्या पूछा? अपने एक सखा से बोले कि मधुमंगल, एक बात पूछना चाहता हूँ, बताओ। बताओगे? कि हाँ बिल्कुल बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। कहने लगे, ये बताओ कि तुम इतने कमजोर क्यों हो? तुम्हारी एक एक हड्डी पसली दिखाई दे रही है। तो और जो सखा थे वो हंस पड़े। मनसुखा श्री दामा उसकी मजाक बनाने लगे। क्या तुम कुछ खाते पीते नहीं हो? तुम्हारी मैया तुमको दही, माखन और दूध वगैरह, घी वगैरह कुछ देती नहीं है? तो वो मधुमंगल जो था वो रोने लगा। वो कहने लगा, कन्हैया देख भाई, तेरे पिता नंद जो हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े गोप में हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। इसलिए और आप मुझसे, तुम्हारे पास गायें भी ज़्यादा, 1.25 लाख गायें हैं तुम्हारे यहाँ, और हमारे यहाँ गायें थोड़ी सीमित हैं। तो मैं तुमको एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जो दूध, दही, माखन होता है वो मथुरा चला जाता है। कि मथुरा क्यों चला जाता है? कि मथुरा इसलिए जाता है कि कुछ कंस के जो है पहलवानों के लिए जाता है, कुछ कर में वसूल हो जाता है, और थोड़ा बहुत जो बचता है वो बेच लिया जाता है। जैसे आजकल में चलो जाते, खाओ ना जाए, खाओ मत, है ना, खाया नहीं जाएगा। अरे क्या करियो, ज्यादा रखेंगे, दाना पानी चले पशुओं का, है ना। इसीलिए आप ये देखते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जहाँ 50 वर्ष के चाहे स्त्री हुई या पुरुष 50 वर्ष के हुए कि घुटनों में दर्द, गंठों में दर्द। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की कमी, और दूध में कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है। अब जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, केन में डालोगे, फिर तो केन वाली व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को, सबको मिलेगी, है ना। लेकिन ये देखा जाता है, आप ये देखते हैं कि दूध बेच करके किसी ने अपनी बिल्डिंग नहीं बना पाई। दूध बेच के कोई जो है टाटा बिरला नहीं बन पाया। उसके अलावा और कार्य करिए। शरीर में जब आपके दम होगी, शक्ति होगी, तभी तो आप कार्य कर पाएंगे। और जब शरीर में दमे ना में कर रहे, फिर क्या कर रहे हो? जरा देर में थक जाओगे। हाँ, जाई कि मारे तुम लोग जो है जल्दी नहा
के सुबह आ नहीं पाते हो, और शरीर में दम हो तो जल्दी आ ना जाओ, हैं? शरीर में दम हो, जब दम होती है तो सारे काम होते हैं। हाँ, दम नहीं होती तो भैया फिर क्या कहते हैं, नहीं कुर्री मारते हैं, कहते हैं कि नहीं अभी रुक जाओ, लेटे रहो। भगवान ने कहा मैं इसको भी बंद करवाऊंगा, चिंता मत करो, आज के बाद तुम लोगों को बहुत दही माखन खाने को मिलेगा, दूध भी पीने को मिलेगा, दही भी खाने को मिलेगा और माखन भी खाने को मिलेगा, चिंता मत करो। तो सब सखा बोलने लगे कि कन्हैया कैसे खवाए, अपने घर से ले कि ना चोरी करेगा कि? हाँ, और पकड़ा गया फिर? अरे कहा नहीं चिंता मत करो, उसका मेरे पास जो है उपाय है। क्या? भगवान ने एक टोली बनाई, टोली, एक टीम तैयार की, और उस टीम का नाम उन्होंने क्या रखा? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। क्या रखा? देखो, हमारे बाबा कहा करते थे, हमारे पिताजी भी इस बात को कहा करते थे कि हम घी की पूड़ी घी से ही खाते थे, हैं? और आज अगर किसी को 25 ग्राम घी खिला दिया जाए तो उसका पेट खराब हो जाएगा, पचे ही ना पाए, पचाना मुश्किल हुई तो 1 गिलास दूध पीना हमारे